वेलकम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ऑल इन वन। मैं हूं इरफान और आज मैं लाया हूं बहुत ही अहम न्यूज़, बहुत अच्छी न्यूज़ जो कि आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगी, आपके मामलात को आसान कर देगी, आपकी डेली लाइफ को काफ़ी हद तक कन्वीनियंट कर देगी। तो ख़बर ये है कि अब जो है स्टेट बैंक 2017 से एक सिस्टम पे काम कर रहा था जिसका नाम रास्त रखा गया था। उस सिस्टम के बहुत से फीचर्स हैं, उनमें से एक फ़ीचर ये उसमें ऐड किया गया है कि अब एक आम बंदा जो है या जो भी बैंकिंग कस्टमर है वो एक दूसरे को मोबाइल नंबर के थ्रू भी पैसे भेज सकते हैं, रेमिटेंस भेज सकते हैं। तो डेली लाइफ में जो भी आप छोटी मोटी ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो कि अभी आप जिसमें बैंक इन्वॉल्व नहीं होता या बैंकिंग चैनल इन्वॉल्व नहीं होता, या वो लोग जो गांव देहात में रहते हैं, रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, उनके लिए बैंक तक रसाई मुश्किल है, वो बैंक के कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझ नहीं सकते, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि अब मोबाइल नंबर के थ्रू ही आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकेंगे। बंदे से एक बंदा दूसरे बंदे को भी कर सकेगा, किसी कंपनी को भी कर सकेंगे, हुकूमत के किसी इदारे को भी कर सकेंगे, और इसी तरह एक इदारा दूसरे इदारे को भी कर सकेगा। इवन के बैंक से बैंक भी हो जाया करेगी बहुत स्मूथ ट्रांजैक्शन। अभी फ़िलहाल बैंक से दूसरे बैंक में करने के लिए भी सेंट्रली कोई सिस्टम मौजूद नहीं था, लेकिन ये जो सिस्टम रास्त आ रहा है इसके अंडर ये भी बहुत आसानी हो जाएगी कि बैंकिंग चैनल के थ्रू भी आप किसी भी बैंक में इंस्टेंटली बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से पैसे ट्रांसफ़र कर सकेंगे। पहले भी ये सहूलत मौजूद थी, लेकिन उसमें ट्रांजैक्शन की लिमिट थी जो कि आरटीजीएस सिस्टम था, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जिसे कहा जाता है। उसके तहत आप छोटी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे एक बैंक में खड़े के दूसरे बैंक में। एक उसमें लिमिट थी कि इतने अमाउंट ही भेज सकते हैं, उसमें छोटी अमाउंट की ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती थी। अब इस रास्त सिस्टम के थ्रू, और सबसे इसका जो अहम पहलू वो ये है कि अगर मेरे पास 250 लोगों के नंबर हैं, मैं 250 लोगों से मेरा वास्ता पड़ता है, तो सबके मैं अकाउंट नंबर या सबके मैं IBN नंबर याद नहीं रख सकता, क्योंकि अगर इस टाइम पाकिस्तान में देखा जाए तो 13 डिजिट से लेके 17 डिजिट तक अकाउंट नंबर चाहिए होते हैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए, या मोबाइल बैंकिंग से या ATM से ट्रांसफ़र के लिए। तो वो सब याद रखना एक बहुत ही पेचीदा काम है, एक बहुत ही सर दर्द वाला काम है इसको आसान करने के लिए। बट सबके नंबर मेरे पास सेव है मोबाइल में, तो मैं जिसको चाहूँ पेमेंट ईजीली भेज सकता हूँ। और इसके लिए मुझे अब इसमें ये देखना है कि इसके लिए बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है या नहीं। तो ये बहुत सी इसमें अभी चीज़ें पॉलिसी फाइनलाइज नहीं हुई है। अभी ये अक्टूबर में बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अक्टूबर 2021 में। तो जब भी मैं इंशाल्लाह आपके लिए अपडेट लाऊंगा। अभी तक की अच्छी न्यूज़ ये है कि अब एक आम बंदा जो कि रिमोट एरिया में रहता है वो भी इस सिस्टम को यूज़ करते हुए किसी को भी पेमेंट आसानी से दे सकता है, और किसी भी इदारे को भी पेमेंट आसानी से दे सकता है, उसको बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसका एक और मकसद ये है कि इकनॉमी को कैशलेस बनाया जाए, कम से कम कैश कैरी करना पड़े और कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़े, ताकि लोगों का ट्रस्ट इस सिस्टम पे बढ़े। ये सिस्टम स्टेट बैंक के मुताबिक 99.9% सिक्योर है, और ये इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि आवाम का ऑनलाइन बैंकिंग पे एतमाद बहाल हो और एतमाद ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ताकि आम लोग भी बैंकिंग चैनल में शामिल हों, बैंकिंग चैनल को इस्तेमाल कर सकें और इस सिस्टम के थ्रू अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें। ऐसी मज़ीद ख़बरें मैं लाता रहूँगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, लेकिन इसके लिए आपको रेड बटन सब्सक्राइब का बटन दबाना है और उसके साथ बेल आइकन भी प्रेस करना है, उस पर ऑल पे क्लिक करना है, ताकि ऐसी मज़ीद ख़बरें इसके बारे में जो मज़ीद अपडेट आएगी वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।